हरे कृष्णा। डॉक्टर रेखा माता जी, सुमिता माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री भक्ति चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु वंदना करेंगे कोई भक्त? हरि बोल। हरे कृष्णा। आदरणीय रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। सुधाकर प्रभु दंडवत जी प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम। सोनाली माता जी नमस्कार दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, रंजना माता जी आज वो करें, गुरु वंदना करें माता जी। हरे कृष्णा। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। कृपया गुरु वंदना कीजिए आप। हरि बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु वंदना। हरे कृष्णा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा मोहि सावधान ते मोहि सावधान ते प्रसादे भाई भवतरी कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते गुरुमुख पद्म वाक्या चिते ते करिया क्या आर ना करे हो मने आशा आर ना करे हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता
हे भक्ति यहाँ हैते अविद्या विनाश हैते वेद गाया हर चरिता वेद गाया हर चरिता हाँ प्रभु करो सॉरी श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बिंदु लोकेनाथ लोकेर जीवना लोकेनाथ लोकेर जीवना प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया हे बेया सुसुख त्रिभुवना हे बेया सुसुख त्रिभुवना प्रभु पाद पतित पवना गुरुदेव लैलो शरणा प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा से प्रसन्न में दंडवत प्रणाम कुछ भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु जी के कृष्णा। आने तक भजन करेंगे। हरि बोल। कोई वक्त करना चाहते हैं भजन? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं एक भजन गा देता हूँ जी गुरु प्रभु जी जी, के बहुत आने तक। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, आते रहेंगे कन्हा आते रहेंगे कन्हा वृंदावन हम, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, हमारे हृदय में बसेरा तुम्हारा, तुम्ही से ही चलता है अपना गुजारा, तुम्हें देख कर प्यारे, तुम्हें देख कर प्यारे यूं ही जीते हम, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, जिधर भी मैं देखूं वही तुम ही तुम हो, मेरी जिंदगी की सच्ची लगन हो, तुम्हारी शरण में ही
तुम्हारी शरण में अपर्णा माता जी, अपर्णा माता जी माइक म्यूट कीजिए। यह अपर्णा दम माता जी, अपर्णा माता जी माइक म्यूट कीजिए। बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, श्री बांके बिहारी दया हम पे करना, श्री बांके बिहारी दया हम पे करना, हमको सदा ही अपने चरणों में रखना, करते रहेंगे प्यारे, करते रहेंगे तेरा गुणगान हम, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, आते रहेंगे कान्हा, आते रहेंगे कान्हा वृंदावन हम, श्री बांके बिहारी आए तुम्हारी शरण, हरे कृष्णा। सभी भक्तों की पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम रुद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा। आदरणीय रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आदि नारायण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बोला प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। क्षमा कीजिए, मैं अभी भी थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ और आज और कल भी मुझे ट्रैवलिंग में रहना पड़ेगा, शायद परसों भी हो सकता हूँ। तो तब तक हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़े और उसके बाद में हम अपने पेपर की तैयारी करेंगे। या तो कल एग्ज़ाम लेंगे या तो परसों एग्ज़ाम लेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल भी एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो परसों भी हो सकता है। जी आदि नारायण जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कल तो मैं नहीं हूँगा, कल मैं जा रहा हूँ बेटी के यहाँ। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो कल हमने डिस्कस किए थे प्रभु जी, जो वृषाली माता जी ने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, लिखे थे, और जो प्रीति अग्रवाल माता जी ने भेजे थे। जो सुधा माता जी का वॉइस मैसेज है, वॉइस क्वेश्चन आंसर है, उसमें आंसर भी साथ में ही है, फिर भी हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। जी जी प्रभु जी, कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे आज अमृता नामामृता माता जी आए हैं, तो उनका हम स्वागत करें प्रदीप नाम से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं भूसावल से, जलगांव से।
तो जलगांव से अमृता माता जी हमारे बीच में पधारे हैं आज। तो माता जी का सभी भक्त लोग नामामृता, मिलकर मेरा नाम नामामृता देवी नामामृता राजपूत। माता जी, हरे कृष्ण, नामामृता माता जी आए हैं। यदि तो करता कर माता दो जी ना। सभी हरे भक्त लोग कृष्ण माता जी को हरि बोल करके स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडोत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नामामृता माता जी। आपसे प्रार्थना करेंगे आप प्रतिदिन इसी प्रकार से 2 से 3 के सत्र में हमारे साथ हमें संग देने के लिए। हाँ, अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। सुस्वागतम माता जी, सुस्वागतम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सुधा माता जी आई हैं? प्रभु जी एक स्मिता माता जी नाम नया लग रहा है मुझे। सुनीता? हरे स्मिता। कृष्णा स्मिता माता जी। स्मिता? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भाषण प्रभु जी मैं तो पुरानी हूँ। ये सुनीता लिखा हुआ ना, वो है शायद नीचे। ये पुरानी वाली माता है। अरे ओ प्रभु जी। आप भी पुरानी हो? जी प्रभु। क्या आप सब पुरानी पुरानी माताएं आती रहती हो? कोई नई माताओं को भी ज्वाइन कराया प्रभु जी करो। मैंने 4-5 माता जी को लिख में नंबर भेजे थे, किसी ने उनको ऐड नहीं किया हुआ। ऐड क्यों नहीं किया भाई? मैंने तो भेज, एक कोमल माता थी, एक राधा माता, एक मीनाक्षी माता, एक एक और माता, 3-4 माता को भेजे थे मैंने। ये किसको ऐड नहीं भेजा था हुई अभी माता तक? जी? किसको भेजा था? किसको भेजा था सुमिता माता जी? इसी ग्रुप में भेजे थे प्रभु जी, इसी साधना ग्रुप में। नहीं, साधना ग्रुप में किसको भेजा था माता जी? मैंने सिर्फ रेखा माता जी को बोला था मैंने। तो रेखा माता माता जी जी 3 भक्तों को ऐड किया है ग्रुप में। एक भक्त का मैसेज वो ऐड नहीं कर पाते, वो इनवाइट लिंक किया है उनको। फिर अच्छा, ठीक है माता जी। ऐड है, आपके भेजे हुए सारे माता जी से ऐड है माता जी ग्रुप में। सुनीता माता, उनको क्लास में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। कल उन तीनों को अब बोलना फोन करके कि लिंक कैसे ज्वाइन करते हैं, उनको बताना और उनको क्लास में लेके आना। जी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत आज बहुत हमारा पेपर है शाम को। अच्छा अच्छा, आज पेपर दे लो आप लोग, फिर कल हम यहाँ पे पेपर देंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ये अपना जितने आईडीसी वाले थे बेचारे सोच रहे थे हम बच जाएंगे, तो आईडीसी वालों के चक्कर में भगवान ने एक दिन पेपर और डिले ही करा दिया, तो सारे आईडीसी वाले कल पेपर दे पाए इसके लिए। ठीक है जी, आदिनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुधा माता जी आई हैं? नहीं, माता जी गए हैं ना, वो कुरुक्षेत्र जाने वाले थे सुधा अच्छा, माता वो जी। जी जी। तो खाली हाथ गए हैं माता जी या अस्त्र शस्त्र लेके गए हैं साथ में? माता जी अपने छिपे रथ पे बैठकर गए। छिपे हुए शस्त्र थे शायद प्रभु जी। अभी तो वो शस्त्र कहाँ। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो वेट कर रहा था रुद्र प्रभु जी आएंगे, उनको भी कुरुक्षेत्र के दर्शन कराऊंगा। ये 2 बार इन्होंने मेरे को वो किया है, गोली दे दी। गोली दे दी। मेरे को पीछे से गोलियां पड़ रही हैं प्रभु जी, नहीं तो मैं आपको कभी गोली ना देता। एनी हाउ, हम अब जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके रेखा माता जी, कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे जो वृषाली माता जी ने दिए थे और प्रीति अग्रवाल माता जी ने दिए थे, और जो मैंने सारे ग्रुप में आपको उसके सुधा माता जी के भी क्वेश्चन आंसर मैंने और आपके ग्रुप में डाले हुए हैं। कल पूरे ग्रुप में डाले थे, उनको वॉइस मैसेज था, आपने पढ़े भी होंगे। फिर भी हम प्रभु जी हैं और प्रभु जी के सामने उससे डिस्कस करते हैं। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मैंने लिखा नहीं हुआ, मैसेज पढ़ रहा हूं मैं उनके। भागवत के 10वें अध्याय का पहला प्रश्न इस प्रकार है।
शौनक मुनि की जिज्ञासा क्या थी और वे क्या जानना चाहते थे? शौनक मुनि की जिज्ञासा क्या थी और वे क्या जानना चाहते थे? हैंड रेस कीजिए। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके चरणों में कटोरी दंडवत प्रणाम। रुद्र प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, शौनक ऋषि की मन में ये जिज्ञासा थी कि मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने किस तरह से अपना शासन मतलब सफलतापूर्वक चलाया और मतलब उन्होंने किस तरह से मतलब अपना ये सब अपना दायित्व निभाया अपना, इस तरह का था प्रभु जी, मुझे यही ध्यान में आ रहा है और कुछ गलती है तो क्षमा कीजिएगा। जी धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शौनक मुनि की ये जिज्ञासा थी कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण एक्चुअली कैसा था, ये जानने की उनकी जिज्ञासा थी। हरे कृष्ण। जी माता जी, इसका आंसर उसी में दिया हुआ भी है माता जी ने, और इसमें भी लिखा हुआ है, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य प्रैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महात्मन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन किया, ये जिज्ञासा थी शौनक मुनियों की। उन्होंने लिखा है, निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। ये उनकी आंसर है। उसमें ही नीचे दिया हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भक्त किसकी योजना के अनुसार लड़ा गया और क्यों लड़ा गया? हरे कुरुक्षेत्र का युद्ध किसकी योजना के अनुसार लड़ा गया, क्यों लड़ा गया? जी अभी भी दोनों ही हैंड रेज हैं, रंजना माता जी का और डॉक्टर माता जी का। कोई और भक्त नहीं कहना चाहता कुछ? कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों लड़ा गया था और किसकी योजना थी? भगवान कृष्ण की योजना थी। जी, और क्यों लड़ा गया? ये तो मतलब था कि ना, मतलब शासन मतलब उनके हाथ से जाकर मतलब पांडवों के हाथ में जाना चाहिए था प्रभु मतलब। जी हैंड रेज कीजिए प्रभु जी प्लीज। जी अंतर्यामी प्रभु जी, धन्यवाद सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई भगवान श्री कृष्ण की योजना की तहत लड़ा गया है। और क्यों लड़ा गया? पांडवों को न्यायपूर्ण अधिकार दिलवाने के लिए तथा दुष्टों की विनाश और धर्म संस्थापनार्थन के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब अंतर्यामी प्रभु जी ने सही मतलब सही बोला, वही मेरा भी था प्रभु जी। उसके ये कृष्ण भगवान की योजना थी मतलब कि ये युद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो कौरव लोग थे मतलब उनके मतलब काफी मतलब वो गलत रास्ते पे चल रहे थे, अधर्मिक के रास्ते पे चल रहे थे, धर्म की स्थापना के लिए और दुष्ट का संहार करने के लिए और न्याय मतलब जो अन्याय करे उनका मतलब उनका उनका मतलब ये करने के लिए, संहार करने के लिए। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि
सारी योजनाएं युद्ध टालने की समाप्त हो चुकी हैं और कोई रास्ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की थी कि युद्ध ना हो, पर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भगवान की ही योजना थी कि जैसे आप सबने कहा कि युद्ध हो, क्योंकि उसके बिना कोई विकल्प नहीं था और धरती का भार भी हल्का करना चाहते थे। वो दुष्ट काफी थे लोग वहां पे, और वो भी ये भी चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो। कोई ऐसा व्यक्ति, ये विषम देव की भी इच्छा थी कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जो सत्यवादी हो, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, तो उनको सौंपा जाए भार, ताकि शासन ठीक प्रकार से हो और धर्मानुसार हो। धन्यवाद। कुरुवंश की पौध किस रूप में बच गई? उत्तर 4 का कुरुवंश की पौध किस रूप में बची? हैंडेस कीजिएगा। प्रभु जी क्या कुरुवंश की पौध किस रूप में बची? जी, एक बार जो क्वेश्चन खत्म होता है ना, उसके बाद आप हैंड डाउन कर लीजिए करिए। जी डॉक्टर रेखा संपा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी फिर से किया। संपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी कुरुक्षेत्र युद्ध प्रयोजन था, क्योंकि नहीं तो दुर्योधन ही राज्य शासन करते थे, उसके परिवर्तन में युधिष्ठिर को राज्य शासन दे दिया। हरे कृष्णा, हरि बोल। नहीं माता जी, प्रश्न ये है कि कुरुवंश की पौध किस रूप में बची थी? ये पौध क्या मतलब? अंकुर, बीज, अंकुर, कुरुक्षेत्र छोटे छोटे पौधे, छोटे, यानी कि कुरुवंश का, हाँ, कुरुवंश का जो भविष्य था किस रूप में बचा था? वंश भी बोल सकते, वंश भी बोल सकते। जी डॉक्टर माता जी। महाराज परीक्षित के रूप में बच गई उनकी पौध। परीक्षित। जी माता जी। जी रंजना माता जी। जी प्रभु जी, ये था कि जब भगवान ने परीक्षित महाराज की भी रक्षा की, और जब कौरवों के जितने भी जो कौरव लोग थे, जो भी कुरुवंश के थे मतलब, और उनका सबका भगवान ने युद्ध के माध्यम से उनका सबका संहार किया और धर्म की स्थापना की। मतलब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने, तो इस तरह से फिर से मतलब स्थापना की गई कुरुवंश के पौध के वंश की, जो मतलब जब जिन्होंने मतलब बहुत ईमानदारी से और सुशासन शासन किया अपनी ईमानदारी सब। जी जी माता जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी उत्तर तो सही दिया उन्होंने, लेकिन उसको थोड़ा विस्तार से मैं बता देना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र के बीच में उत्तरा की गर्भ को रक्षा करने के लिए जो परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उस शिशु का नाम परीक्षित पड़ा था, और जो बाद में महाराज बने थे और कुरुवंश की राजा बने थे। तो परीक्षित रूप में कुरुवंश की जो बीज है वो बच गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधिका माता जी, हरे कृष्णा। वही प्रभु जी सबने बोला, वही श्री कृष्ण ने परीक्षित आने के उत्तरा के गर्भ में आके बचाया परीक्षित को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट है पौध महाराज परीक्षित के रूप में बच गई। प्रश्न नंबर 5, युधिष्ठिर के राजा बनने के समय उन्हें किन किन महापुरुषों ने उपदेश दिया था? उत्तर 5, युधिष्ठिर के महाराज बनने के बाद उन्हें किन किन महात्माओं ने उपदेश दिया था?
युधिष्ठिर महाराज को जब राजा बनने के बाद किन किन महात्माओं ने उन्हें उपदेश दिया? हैंड रेज कीजिए। जी रंजना माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ? प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, मैं थोड़ा सा बात करने लगी थी, सॉरी प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज के राजा बनने के बाद किन किन महात्माओं ने उन्हें उपदेश दिया? राजा बनने के बाद किन किन महात्माओं ने उन्हें उपदेश दिया? ओके जी प्रभु जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी सतपथी माता प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। युधिष्ठिर की राजा बनने के बाद पितामह भीष्म और व्यासदेव, कृपाचार्य, भगवान श्री कृष्ण आदि महापुरुषों ने उनको उपदेश दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भीष्म पितामह ने नहीं प्रभु जी, उन्होंने बोला बोले जी प्रभु जी, जब विष्णु पितामह जी को पता चला कि इनकी अभिषेक होने वाला है तो उन्होंने उपदेश भी दिया था, राज्य कैसे चलाना है, राज्य भार कैसे संभालना है, एक राजा का क्या दायित्व है। तो उसके बाद वैसे उनकी अभिषेक हुआ, विष्णु पितामह जीवित नहीं रहे, लेकिन विष्णु पितामह ने उनको अपने प्राण त्यागने से पहले जब पता लग गया कि युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं तो उनको उपदेश दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पितामह भीष्मदेव और अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिए थे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। रंजना माता जी। जी प्रभु जी, हाँ मेरा भी यही आंसर था प्रभु जी, विष्णु पितामह और भगवान ने उनको उपदेश दिया था। धन्यवाद। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से पितामह भीष्म और अच्युत भगवान कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। उन्हें पितामह भीष्म देव ने तथा अच्युत श्री भगवान ने उपदेश दिया था, इसलिए युधिष्ठिर को हर वस्तु का और शासन कार्य का पूरा पूरा ज्ञान। नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। महाराज युधिष्ठिर के समय उनका शासन काल किस प्रकार चल रहा था? महाराज युधिष्ठिर के समय उनका शासन काल किस प्रकार चल रहा था? महाराज युधिष्ठिर के समय उनका शासन काल किस प्रकार चल रहा था? जी अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए माता प्रणाम जी। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। नित्य वर्षा होती थी। इंद्रदेव वर्षा के अधिदाता जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं सेवक है, उनके राज्य में धन धान और बहुमूल्य वस्त्र सब मतलब आराम से सब मिल रहे थे, मनुष्य जीवन अच्छे से चल रहा था। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। जी डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो नियमित वर्षा होती थी और इंद्र जी प्रसन्न थे, यानी इसीलिए अलग अलग रूपों में वर्षा के कारण विविध प्रकार की उपज भी हो रही थी और सब अनाज, फल, सब्जियां, मनुष्य और पशुओं का भरण पोषण अच्छे से होता था। मोटी ताजी गाय भरपूर दूध देती थी, जैसे कि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न भी होता था। तो उस वक्त ऐसा था कि राजा और सारी प्रजा भी श्री भगवान की आज्ञा के पालन में थे, इसलिए बहुत समृद्धि थी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार धर्म पूर्वक चल रहा था।
जी प्रभु जी धन्यवाद। राधिका श्यामबाग माता जी। सबने बोला प्रभु जी, फिर भी टाइम टाइम से बारिश होती थी और सब लोग सुखी थे। और इंद्र का वर्ष वही रेखा माता जी ने बोला वही प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, ये हमारे श्री शासन काल में मतलब सब सुखी संपन्न थे और सभी मतलब धर्म के रास्ते पे चल रहे थे और मतलब गाय अच्छे से दूध दे रही थी, पेड़ पौधे मतलब भरपूर मात्रा में अनाज मतलब जो भी है फल फूल जो भी सब हो रहा था, ये वर्षा बहुत अच्छे से हो रही थी और मतलब बहुत मतलब मतलब ये न्याय के मतलब बहुत खुश थे और धर्म के रास्ते पे सब चल रहे थे। जी माता जी धन्यवाद। जी सतपति प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। धर्म जी के नाम जानते थे, धर्म की प्राप्ति हो, तो उनकी राज्य में सत्य, दया, क्षमा और न्याय भरपूर था और देवता से लेकर के यक्ष, किन्नर, बानर, नर सब प्रसन्न थे। तो कुल मिला के अगर हम बोले छोटे सेंटेंस में, तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में राम राज्य जैसे वातावरण था। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम बहुत प्रभु सुंदर जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। महाराजा युधिष्ठिर के शासनकाल में नियमित वर्ष नंबर 6। महाराज युधिष्ठिर के समय उनका शासनकाल किस प्रकार चल रहा था? महाराजा युधिष्ठिर के शासनकाल में नियमित वर्षा होती थी। और नंबर 8, भगवान किस लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने रुक गए? उत्तर, भगवान श्री हरि भगवान हस्तिनापुर में कुछ दिन के लिए क्यों रुके? ये कल भी आया था क्वेश्चन। काल हो गई तुम्हारे आंसर। हरे कृष्णा। जी मोतीलाल प्रभु जी। मोतीलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। युधिष्ठिर के शासन काल मतलब हस्तिनापुर में भगवान इसलिए रुक गए थे कि सुभद्रा को सांत्वना के लिए और सभी परिवार वालों के सुख ध्यान में उनके गम को खत्म करने के लिए रुके हुए थे। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधिका श्यामबाग माता जी। राधिका माता जी। हरे कृष्ण। पहले से प्रभु जी एंड्रॉइड पहले कहते प्रभु जी। अच्छा पहले का था। रंजना माता जी कृपया डाउन कर दिया कीजिए, हर एक क्वेश्चन के बाद ना हैंड डाउन कर दिया कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। श्री भगवान अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके रहे। जी माता जी धन्यवाद। धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण इसलिए रुके कि सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए और अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। वही जो माता जी ने बोला कि वो अपनी संबंधियों को सांत्वना देने के लिए और जो सुभद्रा की पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया था, इसलिए उनको भी प्रसन्न करने के लिए वहां रुक गए थे। जी माता जी धन्यवाद। मेरा आंसर सेम है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे जी माता जी। अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
कुंती महारानी और युधिष्ठिर महाराज के अनुरोध पे और सुभद्रा और द्रौपदी बहनों को सांत्वना देने के लिए और भीष्म देव के अनुरोध पे भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए थे। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। कुंती माता की प्रार्थना से बहन सुभद्रा द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए, भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाने के लिए और युधिष्ठिर महाराज को मार्गदर्शन करने के लिए। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडव श्री हरि के वियोग को क्यों सहन नहीं कर पा रहे थे? पांडव श्री हरि के वियोग को क्यों सहन नहीं कर पा रहे थे? हरे कृष्णा। जी अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पांडव श्री कृष्ण के वियोग को इसलिए नहीं सहन कर पा रहे थे क्योंकि अपनी सगे संबंधी होने के साथ साथ वो भगवान के परम प्रिय और परम भक्त भी थे। तो जब संबंधी तो छोड़ दीजिए, जब भक्त से भगवान स्वयं बिछड़ते हैं, कितने दुख होगा उनकी मन में। कोई नहीं चाहता कि भगवान मुझे छोड़ के चले जाए। और इतने दिन की जो लगन है उनके साथ रह करके पूर्ण निष्ठापरता के साथ स्वार्थहीन भावना से भगवान कृष्ण उनको दिग्दृष्टा बन करके उनके साथ रहे, लड़ाई में विजय भी दिलाए, हर पग पग में उनके साथ उन्होंने दिए। उनके बिना पांडवों का कोई भी सिद्धि असंभव था, इसलिए उनसे उनका विरह वेदना सह्य नहीं हो पा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण उनके मार्गदर्शक थे और उनका उनके साथ स्नेह और प्रेम था। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। इस श्लोक में लिखा हुआ है, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वह श्री भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते और भोजन करते थे। उनके भक्त भी थे, जैसे अंतर्यामी प्रभु जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। प्रभु जी थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मैं 10-15 मिनट के लिए थोड़ा जा रही हूँ प्रभु जी, पोती को लाने के लिए। कोई बात नहीं माता जी। हाँ, मैं सुन लूंगी। जीव की स्वाभाविक स्थिति कैसी है? कौन जवाब देगा? जी रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है, तो उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करना होता है, तो इसके लिए वो बाध्य होना पड़ता है। तो इंद्रियों की सेवा करने में वो कभी थकता नहीं। तो यही जीव की वो स्वाभाविक स्थिति है। हरे कृष्ण। और कितना भी करे लेकिन जीव कभी संतुष्ट नहीं होता। ये माया के द्वारा इंद्रियों की सेवा करने हेतु तो वो निरंतर बाध्य होता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। जी प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान का दास बनना है। जी जी।
पर हम है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के यश को सुनने से चूकते नहीं हैं? उत्तर, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के यश को सुनने से चूकते नहीं हैं? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के यश को सुनने से चूकते नहीं? जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के परम शुद्ध भक्त होते हैं प्रभु जी, जो हमेशा भगवान के बारे में, भगवान की कथा रूप लीला उनका हमेशा दर्शन सुनने को हमेशा श्रवण करना चाहते हैं। वो एक पल भी नहीं रह सकते प्रभु जी, एक क्षण भी भगवान की मतलब उसके भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह सकते हैं, कोई याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। जी माता जी। रीना पानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान भक्त सुनने से नहीं थकते प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, शुद्ध भक्त प्रभु जी, शुद्ध भक्त। जी माता जी, धन्यवाद। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बुक में है कि बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया और जो भौतिक संगति से मुक्त हो चुका है, वो भगवान की ये सुनने की चूकते नहीं। जी माता जी, धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसको हम सीधे सीधे वाक्य में बोल सकते हैं, जितेंद्रिय, निर्जित, महान, शुद्ध भक्त जो सकल माया मोह से परे है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। संपा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, शुद्ध भगवत भक्तों, शुद्ध भगवत भक्तों, ये लोग कभी चूकते नहीं है। जी माता जी, धन्यवाद। सभी को जवाब मिल गया होगा। और नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति वो बुद्धिमान व्यक्ति है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, आप बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से डैश की ओर प्रस्थान कर रहे थे। किसकी ओर प्रस्थान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण? संपा माता जी। द्वारका नगरी के जी सतपथी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसकी उत्तर है द्वारका। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सुबित प्रभु जी। प्रभु जी, द्वारिका उत्तर है। जी प्रीति माता जी। द्वारिका। जी सभी भक्तों का बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है। तो नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, तो सभी का यही आंसर है। पांडवों ने कृष्ण को अपना डैश और रक्षक माना। भगवान ने कृष्ण को अपना क्या और रक्षक माना? जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। मित्र, मित्र और रक्षक माना। जी माता जी, धन्यवाद। रंजना माता जी, सबने हैंड रेज किया हुआ है। अब जिन्होंने नहीं किया उनको बात सुनता हूँ। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मित्र और रक्षक माना। जी माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट है, कुंती माता ने प्रार्थना की कि भगवान सदैव डैश में बने रहें। किस में बने रहें? धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उनकी दृष्टि में बने रहेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी मोतीलाल प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हृदय और सब और दृष्टि में बने रहें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रस्थान पर नागरिकों ने ध्वनियां बजाई, कौन सी ध्वनियां बजाई? हरे कृष्णा जी, अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसकी उत्तर है शुभ ध्वनि। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रीति माता जी। शुभ या फिर मंगल। जी प्रभु माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मंगल ध्वनि बजाई। सब लोग शांत हो। जी माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, युद्ध के बाद कृष्ण पांडवों को क्या देने के लिए हस्तिनापुर में रुक गए? युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों को क्या देने के लिए हस्तिनापुर में रुके, यानी कि डैश या क्या की जगह पे। जी, अब जिसने नहीं दिया कुछ जवाब उसको सुनता हूं। कामनी माता जी, हरे कृष्णा। सहयोग या समर्थन। जी माता जी, धन्यवाद। सुजाता माता जी। जी प्रभु जी, सहयोग देने के लिए या समर्थन देने के जी, अपर्णा माता जी। सहयोग देने के लिए प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के जाने से पांडवों को अनुभव क्या हुआ? कृष्ण के जाने से पांडवों को का अनुभव हुआ, किस चीज का अनुभव हुआ? प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, विरह का अनुभव हुआ। जी माता जी, धन्यवाद। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी, विरह का ही अनुभव हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों ने कहा कि कृष्ण की उपस्थिति से राज्य में बड़ी है, क्या बड़ी है? नागरिकों ने कहा श्री कृष्ण की उपस्थिति से राज्य में बड़ी है, क्या बड़ी है? हाथ रेस करें। सभी का दे जाएगा, वो तो बताया हुआ है, किसने नहीं पूछा। जी प्रीति माता जी, आप बताएं। शांति समृद्धि। आंसर लर्न किया प्रभु जी ग्रुप से। हैं जी, ग्रुप से लर्न किए प्रभु जी इन सब के आंसर तो। शांति हाँ, समृद्धि। ग्रुप में दिए प्रभु हुए जी, एक मेरा प्रश्न है, ये जो पहले वाला उत्तर था कि भगवान क्या देने के लिए रुक गए थे, तो उसमें सहयोग समर्थन आंसर है, उसमें सांत्वना भी हो सकता है प्रभु जी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है माता जी। ठीक है प्रभु जी, इसका आंसर शांति समृद्धि। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के प्रस्थान के समय महिलाओं ने क्या गाया? श्री कृष्ण के प्रस्थान के समय महिलाओं ने क्या गाया? किससे पूछूं भाई, नवा बंदा कौन है, नया आदमी। जी धर्मराज प्रभु जी बताइए। मंगल गीत गाया है। हरे कृष्ण। मंगल गीत, आप सुनाएंगे मंगल गीत कोई? मोतीलाल प्रभु जी, आप म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, नागरिक श्री कृष्ण के डैश गुणों की प्रशंसा करते थे, कौन से गुण की प्रशंसा करते थे नागरिक भगवान श्री कृष्ण के? रेखा बेंडाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी दिव्य गुणों की प्रशंसा। दिव्य गुणों की, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान के दिव्य गुणों की प्रशंसा करते थे भगवान। जी माता जी, धन्यवाद। कुंती महारानी कहती हैं कि विपत्ति उन्हें भगवान के किसके निकट ले जाती है?
जी रूबी माता जी। कृष्ण भगवान के निकट लेके जाती है। नहीं, भगवान के किस चीज के निकट लेके जाती है? ये उसमें से एक है जो हमारे नवदा भक्ति है, सिमरन के नजदीक लेके जाती है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के प्रस्थान का दृश्य बहुत था। क्या था? कृष्ण प्रस्थान का दृश्य बहुत क्या था? कौन बताएगा? जी कामनी माता जी, हरे कृष्णा। सुंदर सुंदर का जी, सुंदर भी था, मंगल में मार्मिक भी था, मंगल क्योंकि में भी था। सब लोग उदास थे, कई लोग मूर्छित हो रहे थे। बड़ा भव्य था, सुंदर था, मार्मिक भी था। पांडवों को चिंता थी कि उनके जीवन का आधार वापस जा रहा है। कौन वापस जा रहा है? पांडवों को चिंता थी कि उनके जीवन का आधार वापस जा रहा है। जी ज्योतिमाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण। जी माता जी। सुधा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री बिल्कुल ठीक है। श्री भगवान श्री कृष्ण। आपके क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं माता जी। जी धन्यवाद। प्रभु जी। आपके क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं हम। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप पहुंचिए, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। कुरुक्षेत्र पहुंचिए। आपकी आवाज में बहुत अच्छा नहीं, लग रहा अभी था तो आज सुनना। पानीपत रुकी हूँ, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। कल सुबह निकलेंगे। जी जी, सुबह जल्दी साथ निकलेंगे। में अपना तीर कमान वगैरह, शंख वगैरह ले जाना साथ में। जी प्रभु जी। अपना तीर कमान और शंख वगैरह लेके जाना साथ में। अच्छा, आप भी मजाकिया कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक श्री कृष्ण को किस रूप में देखते थे? नागरिक श्री कृष्ण को किस रूप में देखते थे? जी प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के रूप में देखते थे। जी, क्या वह वास्तव में भगवान थे? हाँ जी प्रभु जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद माता जी। जी, श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर किस ओर जा रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बहुत रोचक बात है। देखिए, भगवान कृष्ण की भगवान होने की सबसे बड़ा पहचान क्या है? लोग तरह तरह की मत देते हैं, तरह तरह की उनकी गुणगान करते हैं, यश गाते हैं और उनकी बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पर जो सबसे मेन चीज है वो है उनके रंग। भगवान विष्णु की अंश से आने वाले भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, जो भी उनकी अंश से आए हैं, उनके रंग से सबसे पहले पहचाने जाएंगे। वो उनके रंग अनोखा है, मेघ वर्ण की श्यामल रंग है, काला नहीं है। तो वो रंग और किसी में है ही नहीं। वो ऑटोमेटिक अनोखा ही नजर आएगा सबके बीच में। तो जाहिर सी बात है, जब कोई अनोखा आदमी हमारे बीच में होगा तो सबकी नजर तो उसके ऊपर जाएगा ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना प्लीज। क्वेश्चन था, श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर किस ओर जा रहे थे? सुषमा गोराई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हस्तिनापुर से रवाना होकर वो द्वारका अपने घर जा रहा है। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के प्रति सभी का प्रेम और भक्ति डैश भाव को दर्शाता है। इस भाव को दर्शाता है। श्री कृष्ण के प्रति सभी का प्रेम और भक्ति इस भाव को दर्शाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, 3 बज गए, मुझको जाना होगा। जी प्रभु जी। सभी भक्तों के दंड प्रभु जी प्रणाम। द्वारका की ओर जा रहे हैं? नहीं प्रभु जी, बाजार की ओर जा रहा हूँ अभी तो।
ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने का और आपका आशीष देने का। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री कृष्ण के प्रति सभी का प्रेम किस भाव को दर्शाता है? किस भाव को दर्शाता है? कौन बताएगा? नया कोई नहीं इसमें से? नया भक्त कोई दिखाएगा, बताएगा? जी रीना पानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धा प्रभु जी। श्रद्धा और प्रीति माता जी। प्रभु जी श्रद्धा और समर्पण। जी माता जी धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां कहां पर चढ़ गईं और उनका स्वागत किस प्रकार करने लगी? भगवान को देखने की इच्छा से कुरुवंश की स्त्रियां और उनका स्वागत किस प्रकार करने लगी? कहां चढ़ गई और उनका स्वागत किस प्रकार किया? प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए कुरुवंश की स्त्रियां कहां चढ़ गई और किस प्रकार उनका स्वागत किया? बोलिए, कौन बोलेगा? गौरी राठौर माता जी। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। भगवान का स्वागत करने के लिए कुरुओं की स्त्रियां छत पर चढ़ गई और उनको मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आंसर तो यही है, साथ में मतलब उन्होंने फूल भी मतलब वर्षा की थी। जी फूलों की वर्षा भी की थी। धन्यवाद प्रभु जी। जी अपर्णा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हस्तिनापुर की स्त्रियां छतों पे चढ़ के मंगल गीत गा के फूलों की वर्षा कर रही थी। जी माता जी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। वेदों का स्त्री और मनुष्य के विषय में क्या कहना है? उत्तर वेदों का स्त्री और मनुष्य के विषय में क्या कहना है? वेदों का स्त्री और पुरुषों के मनुष्यों के संबंध में क्या कहना है? जी रंजना माता जी। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ प्रभु जी, 2 मिनट। आपने हैंड रेज किया हुआ माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ ना, इसलिए मैंने बोला। सॉरी सॉरी प्रभु जी, पहले का था, गलती हो गई प्रभु जी, मैंने ठीक किया। जी डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। वेदों के अनुसार स्त्रियां अग्नि समान है और पुरुष नवनीत स्वरूप है, तो प्रसंगवश ही उनके पास जाना चाहिए। हरे कृष्ण, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी धन्यवाद। संपा माता जी, हरे कृष्णा। मेरा आंसर सेम है प्रभु जी। अग्नि के साथ कंपेयर किया है नाड़ी के, और क्या, और पुरुष को नवनीत मधु के समान कंपेयर किया है माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत के समान है। नंबर 19। अर्जुन किस प्रकार के योद्धा थे? उत्तर अर्जुन किस प्रकार के योद्धा थे? अर्जुन किस प्रकार के योद्धा थे?
जी यामिनी माता जी बताइए, आप बताइए। महान और निंद्रा को जीतने वाले। जी माता जी धन्यवाद। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन एक महान योद्धा, श्रेष्ठ धनुर्धर, इंद्रियों को जीतने वाले और कृष्ण भगवान के मित्र थे। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन एक महान योद्धा थे, गुड़ाकेश यानी कि निद्रा को जीतने वाले थे और प्रियतम भगवान के घनिष्ठ मित्र थे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरे को ऑफिस से बुलावा आ गया, अगर अनुमति है तो मिल जाऊं? जरूर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपका पधारने का, हमें आशीष देने का धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय द्वारका श्री के कृष्ण। प्रस्थान कर रहे थे, तो उस समय उद्धव और सात्विकी किस प्रकार उनका स्वागत कर रहे थे? उत्तर, उद्धव तथा अर्जुन एक सात्विकी अलंकृत पंखों से किस प्रकार उनका स्वागत कर रहे थे। तो उस समय उद्धव और सात्विकी जब भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उस वक्त उद्धव और सात्विकी किस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे थे? हरे कृष्णा जी। अपर्णा माता जी। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उद्धव और सात्विकी अलंकृत पंखों से श्री भगवान पे पंखे चला रहे थे और श्री भगवान ने उनको आगे चलने का आदेश दिया। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उद्धव और सात्विकी अलंकृत पंखों से पंखा चलाने लगे थे और श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रश्न नंबर 21। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों में किस नाम से प्रसिद्ध हैं और क्यों? उत्तर, श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों में किस नाम से विख्यात हैं और क्यों? श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों में किस प्रकार विख्यात हैं और क्यों? जी सांपा माता जी। पता नहीं, पुरुषोत्तम नाम पे विख्यात है और ये नाम तो पुरुषों में उत्तम है जिन्होंने, तो उनके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता है, तो इसी के लिए हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माखन चोर नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि वो बचपन में माखन चुराते थे और पड़ोसियों में भी बांटते थे। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराकर खाते थे, औरों को भी खिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22। श्री भगवान का यशोगान किन किन ग्रंथों में हुआ है? उत्तर, श्री भगवान का यशोगान किन किन ग्रंथों में हुआ है? जी प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, रामायण, महाभारत और भगवत गीता वेदों में ऐसे हुआ था। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भगवत गीता, भागवतम, रामायण, वेद में और
पुराण में जो भी व्यासदेव जी ने लिखा है ना, मतलब जी अभी माता जी से सुन लेते हैं, माता जी ने क्या लिखा है। श्री भगवान का यशोगान वेदों, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में हुआ है और श्री भागवतम में तो विशेष रूप से उन्हें परमेश्वर के रूप में कहा गया है। धन्यवाद। नंबर 23, श्री भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, श्री भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? श्रुति मंत्र। जी प्रीति माता जी। चालू केलं श्रुति मंत्र बोलते हैं। मग काय श्रुति त्याचे मग लावलं हे केलंय ना। श्रुति मंत्र। धन्यवाद। श्री भगवान की प्रशंसा में जो गाया जाता है वह श्रुति मंत्र है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24, सभी जीव श्री भगवान के शरीर में कब तक सुप्त रहते हैं? उत्तर, सभी जीव श्री भगवान के शरीर में कब तक सुप्त रहते हैं? वही लोग क्वेश्चन हाथ उठा रहे हैं। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब जब प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, तो वो भगवान की इसमें चले जाते हैं, गर्भ में चले जाते हैं या गर्भोदक विष्णु के, और फिर जब सृष्टि की फिर से वापस से फिर से मतलब ये होती है, रचना होती है, तब फिर वो मतलब फिर से वो प्रवेश कर जाते हैं प्रकृति में। भगवान की जी धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी, डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो सभी जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। हरि बोल। धन्यवाद। प्रीति माता जी। यही उत्तर है प्रभु जी, जब तक दूसरी सृष्टि नहीं होती तब तक वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और संहार का यही प्रश्न नंबर 24, श्रुति मंत्र में श्री भगवान के लिए क्या कहा गया है? उत्तर, श्रुति मंत्र में भगवान जी के लिए क्या कहा गया है? श्रुति मंत्र में भगवान के लिए क्या कहा गया है? जी डॉक्टर रेखा माता जी। जी प्रभु जी, एक सेकंड ना। हरे कृष्ण। तो श्रुति मंत्र में ऐसे कहा है कि विष्णु का ही पहले तो अस्तित्व था सृष्टि के पूर्व, न ब्रह्मा और न शिव का और न कोई देवता का। तो श्री विष्णु का अर्थ वहां पे बताया कि महाविष्णु जो कारनानो समुद्र में लेटे हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। जी माता जी, सुन लेते हैं। इस सृष्टि के पूर्व केवल भगवान विष्णु का ही अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। और शिव विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणार्णव समुद्र में लेटे हैं। और उन्हीं की श्वास से ही सभी ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25, महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं या अपूर्ण? महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है या अपूर्ण? सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। पूर्ण अंश है। धन्यवाद जी। अपर्णा माता जी। भगवान भगवान श्री कृष्ण के विष्णु पूर्ण अंश है और ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। जी धन्यवाद माता जी। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। पूर्ण अंश। धन्यवाद माता जी। अब जवाब सुन लेते हैं इनका भी।
उत्तर, महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है और ये ब्रह्म संहिता में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 26, श्री भगवान के विषय में और क्या कहा गया है? उत्तर, श्री भगवान श्री भगवान के विषय में और क्या कहा गया है? जी डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण, भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं है और उनका शरीर आध्यात्मिक है और उनके शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है। हरे चंपा माता जी। जी प्रभु जी, ऐसा सही बोल रहा है प्रभु जी। और एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, आंशिक प्रकाश है जीवात्मा मतलब परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म आंशिक प्रकाश है। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, हम जवाब सुन लेते हैं माता जी से। भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान अपने परम धाम में रहते थे जो परम पूर्ण और प्रश्न नंबर 27, सभी जीव श्री भगवान के अंश हैं और वो 2 प्रकार हैं, उन 2 प्रकारों के नाम बताइए। सभी जीव भगवान के अंश हैं, वो 2 प्रकार के हैं, दोनों का नाम बताएं। जी अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी बताइएगा। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, ये सभी जीव भगवान के अंश है। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। हाँ। जी रंजना माता, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, मुझे यही उत्तर है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, ये 2 कैटेगरीज है। जी धन्यवाद। उत्तर, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन जो 3 भक्तों ने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, वृषाली माता जी, प्रीति माता जी और सुधा गुप्ता माता जी, ये सारे क्वेश्चन हमने 2 दिन में कर लिए हैं। इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ, आंसर भी हुए। अब कल आपका टेस्ट होगा। हम तीनों माताओं के, सुधा गुप्ता माता जी, वृषाली माता जी और प्रीति माता जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें से ढूंढ निकाले और उनका उत्तर भी साथ में दे दिया ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। हम उनका आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं और तीनों माताओं के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी। हरि बोल। एक मिनट प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सबको समझाया और सबसे पूछा आपने अच्छे से। धन्यवाद प्रभु जी। नहीं माता जी, मैंने क्या समझाया, मैं तो तोता राम हूँ, जैसे तोते को सिखाया गया पढ़ लिया उसने। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपने अपनी एनर्जी तो लगाई है ना बोलने में। प्रभु जी आप ही तो इतना सुंदर गाइडेंस कर रहे हो। तो जो आप लोगों ने बताया था मैंने वो बोल दिया, बस मैंने सिर्फ पढ़ाई का काम किया है। जैसे तोता रटता है वैसे वैसे मैं आपके बोलता गया। वही तो मेन होता है प्रभु जी। माता जी लोग ने भी पूरा प्रयास किया और आपने तो पूरा एकदम सबको इतने से सब सेशन किया। प्रभु जी देखिए, हमने तो अपना काम किया, आपने हमें जो सेवा मिली थी, लेकिन आपने उसको इतना अच्छे मार्गदर्शन से लोगों को एकजुट होकर बताया, ये सबसे सराहनीय काम है। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपका भी आपके लिए प्रभु जी हरि बोल बोलते हैं, 3 बार हरि बोल, सब पे बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी के वीडियो देखते सभी भक्तों के प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक धन्यवाद सभी भक्तों को। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ग्रुप की तरफ से, सभी भक्तों के ग्रुप की तरफ से आज 41,072 रुपए जो
228 भगवद गीता की कॉस्ट है, हम जीवी में भेज रहे हैं। हरि बोल। 228 बुक की जो हम हमारी तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से हम भेज रहे हैं गोवर्धन इको विलेज में। तो आप सबका जिन्होंने सहयोग दिया इसमें, मैं जानता हूं जब 7,000 रुपए कम हो रहे थे तो मेरे को रंजना माता जी का फोन आया था, प्रभु जी, उन्होंने ग्रुप में भी गुजारिश की थी भक्तों के प्रति, भक्तों के चरणों में प्रार्थना की थी कि कुछ तो हम करें भगवान के लिए। फिर रंजना माता जी ने पहले भी 2100 दिए थे और दोबारा में 2100 रुपए और दे दिए थे। इसी प्रकार विजय पांडे प्रभु जी ने मेरे को फोन किया था, प्रभु जी कितने पैसे कम हो रहे हैं मेरे को बताइए। तो उस वक्त 2000 कम हो रहे थे, तो विजय पांडे प्रभु जी ने भी पहले भी 2100 दिए थे, दोबारा भी 2100 रुपए उन्होंने भेज दिए। हरि बोल, हरि बोल, उससे हमारा टारगेट पूरा हरि हो बोल, गया। सबके लिए हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दे दूंगी आपको, 1000 रुपीज दे दूंगी, मैं सोच के रखी है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल। क्या माता जी? 1000 रुपीज दे दूंगी आपको इस वीकेंड में, मतलब सैटरडे संडे आ जाएंगे तो उसी टाइम पे दे दूंगी प्रभु जी 1000 रुपीज। आप 1000 देंगे तो मैं आपका ऐड कर दूं इसमें माता जी? यस मैंने आज प्रभु भेजने जी, हैं। आपकी तरफ से ऐड कर दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी लौट के आएंगे तो प्रभु जी संडे, शायद संडे सुबह में आ जाएंगे, तब तक दे दूंगी प्रभु जी। तो मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ माता जी आपकी तरफ से, ठीक है ना? जी प्रभु जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी माता जी। मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आया कि भगवान की गदा का नाम क्या है। भगवान की गदा का नाम कोमित था माता जी। कौमुद, हाँ कौमुद था ना? जी कौमुद, हाँ जी कोमुद बताया था। हाँ अब 42,000 रुपए हो गए हमारे पास। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। कांपा माता जी ने 1000 रुपए देने का प्रॉमिस किया है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तो मेरे को वो दे देंगे। अब 234 बुक्स हो गई है हमारी तरफ से, जो बहुत बड़ा अच्छा अमाउंट है। और सभी भक्तों का जिन्होंने ये योगदान किया या जिनकी इच्छा थी योगदान करने की पर नहीं कर पाए, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी के लिए, सभी के सुख के लिए, धार्मिक भक्ति में प्रगति के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बोलिएगा। ऐसा है कि मालती चौरसिया के नाम से 500 रुपया आज दे दीजिएगा, हम डाल देंगे, कल डाल देंगे। मालती चौरसिया। मालती चौरसिया जी जी, हमारी पत्नी है। धन्यवाद माता प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा जी, दंडा प्रणाम प्रभु जी। ये रिवीजन चल रही थी आज भी? जी आज भी रिवीजन चल रही थी माता जी। मुझे लगा कि ओरल टेस्ट हो रहा है शायद, मैं तो यही समझ रही थी प्रभु जी। तो वो तो आपने नहीं माता जी, ओरल टेस्ट तो प्रभु जी लेंगे, हम तो तैयारी करा रहे थे। जी जी जी, मैं यही समझ रही थी। तो जब एंड में पता लगा ना, तो मेरे को तो इतनी हंसी आ गई। मैं कहा ये तो तैयारी चल रही है अभी भी, तो मुझे लगा कि आज प्रभु जी 4-5 दिन से लगी है प्रभु जी। करा रहे थे माता जी, इसीलिए करा रहे थे कि सब भक्तों को। अब एक चीज तो हो गई ना कि पूरा का पूरा अध्याय सबको समझ में आ गया है भाई, इसमें मेनली है क्या क्या है। जी प्रभु। सबसे बड़ी बात यही होती है। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अभी अभी मैंने जी माता आपको जी। गीता सभा
अभी अभी मैंने आपको गीता सेवा के लिए भेज दी गई क्या माता प्रभु जी? आपने भेजी है माता जी? जी 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 1,000 रुपया माता जी मिल गया आपका। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम विराम दें यहाँ पे। प्रभु जी कल के मतलब कि यही टाइमिंग रहेगा एग्जाम का, और रिटर्न होगा कि ओरल होगा, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? रिटर्न होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। और प्रभु जी टाइम मतलब तो माता जी रुद्र प्रभु जी बताएंगे, जैसे उन्हें वो होगा इजी होगा, क्योंकि कल वो जा रहे हैं, जम्मू जाने पड़ रहा है। उन्होंने मेरे यहाँ भी आना था, पर वो कोई वहां पे प्रॉब्लम आ गई जम्मू में, तो वहां जा रहे हैं, तो रास्ते में से एग्जाम लेंगे। शायद आज उनको टाइम मिला तो क्वेश्चन आंसर मेरे को, क्वेश्चन भेज देंगे मेरे को। तो मैं तो कल हूंगा नहीं, मैं रेखा माता जी को भेज दूंगा, तो वो आगे उस वक्त जब प्रभु जी चाहेंगे तो उसमें शो कर देंगे, क्योंकि तैयारी तो सबकी हो ही गई है। और जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं 2 दिन में, इन्हीं में से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आप नहीं रहेंगे प्रभु जी कल? कल मैं नहीं रहूंगा, मेरी बेटी, कल मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा। ओके ओके ठीक है प्रभु जी। तो फिर परसों ले लें प्रभु जी। नहीं तो जाना आज था, पर उसने मना कर दिया कि नहीं, एकादशी रख के मत आना। अच्छा जी ओके ओके ठीक है प्रभु जी, तो इसलिए अब कल जाना होगा। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण जी विशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हमारे ग्रुप की मनाली माता जी है, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए 3 बार महामंत्र बुलवा दीजिए सारे भक्तों जरूर से। माता जी। मनाली माता जी काफी टाइम से ठीक नहीं है, मैंने ग्रुप में भी डाला था आएगा। तो हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शीघ्रता से ठीक करें और भक्ति में वो पुनः लगे। हम 3 बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम सभी भक्तों का दोबारा से धन्यवाद करते हैं और यहाँ पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी माता जी प्रभु जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।